हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का दूसरा लेसन जो बहुपद है इसकी प्रश्नावली 2.4 का जो है आज हम लोग अंतिम प्रश्न पढ़ करके खत्म करेंगे। और ये 2.4 का ही नहीं बल्कि ये कहा जाए कि ये प्रश्नावली जो हमारा अभ्यास जो बहुपद वाला, इस बहुपद का आज आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद इसका कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाएगा, सारे क्वेश्चन पूरी तरीके से एग्जाम्पल के साथ संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 2.4 का पहले 15वां क्वेश्चन, उसके बाद 16वां क्वेश्चन करके इस लेसन को समाप्त करेंगे। देखिए लिखा है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई की संभव व्यंजक दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल में से हम लोग को इसमें लंबाई और चौड़ाई के बस व्यंजक को प्राप्त करना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जब तक इसका गुणनखंड नहीं कर लेते हैं तब तक इसका व्यंजक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब इसका करना यह है कि हम लोग गुणनखंड करेंगे जब तक दो ब्रैकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसमें से जब तक हम लोग इसको दो ब्रैकेट के रूप में नहीं बना सकते तब तक लंबाई और चौड़ाई नहीं आएगा। सबसे पहले 25 का 12 में गुणा कर लेंगे, तो 25 का 12 में गुणा करने से हम लोगों को जो मिल रहा है, देखिए 25 गुणे जब 12 करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। अब करना यह कि 300 का गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 300 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर 300 को अगर हम लोग 20 गुणे 15 कर दें तो हमारा जो है ये 30 आ जाएगा। 15 दूना 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 0 लग जाएगा। साथ ही साथ ये 35 भी आ जाएगा। 20 प्लस 15 बराबर कितना आ जाएगा, ये 35 हो जाएगा हमारा। यानी इसको जो हम लोग तोड़ेंगे किस पर, 20 और 15 पर तोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि 25a² माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ जाएगा, और 20a प्लस 15a, और यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस 12 अपनी जगह पर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको ब्रैकेट को पहले तोड़ लेंगे। यहाँ पर आएगा 25a², फिर यहाँ पर माइनस 20a, और यहाँ पर आएगा माइनस 15a, और ये प्लस 12 हो जाएगा। अब इन दोनों में जो है हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो कॉमन होने लायक रहेगा उसको कॉमन करके बाहर करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि दोनों में 5 और a दोनों कॉमन है। यहाँ क्या कर लेंगे, 5a को कॉमन कर देंगे। यहाँ पर 5 5 25, 5 बच जाएगा। स्क्वायर है, 1a को कॉमन कर दिया तो 1a रह जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 5 चौको 20, a से a कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितना मिला, 5a माइनस 4। और यहाँ पर भी माइनस के साथ कॉमन करेंगे। देखिए 12 और ये 15 दोनों जो है 3 से कट रहा है, तो 3 को कॉमन कर देंगे। 3 5 15, a इसमें नहीं है इसीलिए a को कॉमन नहीं किया गया है, और यहाँ पर a हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे प्लस, ये माइनस हो जाएगा। ये भी क्यों माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस से प्लस को जब डिवाइड कर दें माइनस आता है। 3 चौको 12 हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट हम जानते हैं कि सेम होना चाहिए, गुणनखंड में हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो दोनों ब्रैकेट सेम भी है। तो यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा कि 5a माइनस 4, और यहाँ पर आएगा कि 5a माइनस 3। अब इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई बताइए। अब इसमें कौन लंबाई हो सकता है, कौन चौड़ाई होगा। तो यहाँ पर देखिए हम ये जानते हैं कि ये जो 5a माइनस 3 है ये बड़ा है 5a माइनस 4 से, क्योंकि ये देखो संख्या ज्यादा बड़ी है, इससे तो माइनस में ज्यादा आएगा, इसका मान कम आएगा, इसका मान अधिक आएगा। तो ये वाला बड़ा है तो ये लंबाई हो जाएगा और ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे लंबाई बराबर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि 5a माइनस 3, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हमारा आएगा कि 5a माइनस 4। ये हमारी चौड़ाई हो गई।
इस तरीके से निकल जाएगा। इसी तरीके से ये वाला प्रश्न देखिएगा, क्षेत्रफल वाला दूसरा प्रश्न हमारा है कि यहाँ पर लिखा है कि 35y² प्लस 13y माइनस 12 ये हो जाएगा। अब इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे 35 का 12 में गुणा करेंगे, सबसे पहले गुणा करके चेक करेंगे 35 का 12 में, तो हम देख रहे हैं कि 35 गुणे 12 कितना हो जाएगा हमारा। 35 गुणे 12 करने पर तो हम ये देख रहे हैं कि 35 गुणे 12, 12 पंजे 60 के 0 और 12 तिहाई 36 और 6 कितना आएगा हमारा 420 हो जाएगा। ये हो जाएगा 420। अब हम लोग क्या करेंगे कि 420 का गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 420 है, जोड़ने घटाने पर हमारा जो है कितना मिल जाए, यहाँ पर देखिएगा 13 मिल जाए। तो इसका अगर गुणनखंड कर रहे हैं हम लोग, देखिए 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, फिर यहाँ पर रहेगा 2 से करेंगे 2 एकम 2 0, 2 5 10। अब देखो ये कितने से कटेगा, 3 से, 3 त्रिके 9, 3 5 15। फिर उसके बाद जो है हमारा ये कटेगा किस पर, फिर अभी भी ये हमारा 5 से कट रहा है, 5 7 35। बस अब हो गया। अब देखो ये हमारा गुणनखंड में जो मिला है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखिए 2 दूनी 4 और ये 7 चौक को 28 एक जगह करके चेक कर ले रहे हैं, और ये 15, 28 गुणे 15 जब करते हैं तो हर हाल में ये जो है 420 आएगा ही आएगा। और 28 में से 15 घटाने पर देखो 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8 में से 5 जाए 3, 2 में से 1 जाए यानी 13, यानी हमारा 28 गुणे 15 पर ये क्वेश्चन लग जाएगा। यानी यहाँ पर रहेगा हमारा 35y², फिर यहाँ पर रहेगा प्लस 28y, अब माइनस का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर कितना 15y, और यहाँ पर माइनस 12। अब इन दोनों में जो है हम लोग कॉमन करेंगे, क्या कॉमन हो जाएगा हमारा, देखिएगा यहाँ पर 35 और 28 में से क्या कॉमन हो सकता है, 7 कॉमन रहेगा, चूंकि 7 5 35, 7 चौक 28, y भी कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 7 5 35 5y, और यहाँ आएगा प्लस 7 चौको 28 ये हो जाएगा। फिर माइनस ये इसमें क्या कॉमन होगा कि ऐसा ब्रैकेट आ जाएगा 3 आ जाएगा, -3। अब माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 5 15y, फिर यहाँ पर माइनस को माइनस से जब काटेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 चौक को 12 हो जाएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गया हमारा। हम ये देख रहे हैं कि 5y प्लस 4, और यहाँ पर रहेगा हमारा 7y माइनस 3 हो जाएगा। कैसे, हम जानते हैं कि जब दोनों ब्रैकेट सेम होता है तो एक ब्रैकेट को लिख करके अगला जब ब्रैकेट बनाते हैं जो चीज़ यहाँ पर लिखा रहता है उसको लिखते हैं, फिर जो चीज़ यहाँ पर लिखा रहता है उसको लिखते हैं। अब देखिए हम ये जानते हैं कि प्लस वाला हमेशा हर हाल में बड़ा ही रहेगा माइनस वाले की अपेक्षा। ये हमारा क्या हो जाएगा लंबाई, और ये क्या हो जाएगा चौड़ाई। तो यहाँ पर लिख देंगे लंबाई हमारा है 5y प्लस 4, और यहाँ पर रहेगा चौड़ाई, चौड़ाई हमारा कितना है 7y माइनस 3, ये हमारा हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन संख्या 15 इसी प्रकार से हल किया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16। देखिए प्रश्न संख्या 16 देखो लिखा है कि घनाभों जिनमें आयत नीचे दिए गए हैं की विमाएं के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे। ये आयत है तो हम ये जानते हैं कि आयत का फॉर्मूला क्या होता है। आयत में 3 विमा होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें 3 विमा को हम लोग बस प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि 3x² माइनस 12x, ये आयत का जो है आयतन है, घनाभ का आयतन दिया हुआ है। आयतन में हमारी 3 विमा होती है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है 3x कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें 3x कॉमन है, 3x को कॉमन कर लो। यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 4 बचेगा वाला, केवल x माइनस 4 बच जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 गुणे x गुणे बोलो ये x माइनस 4 लिख सकते नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। तो घनाभ के संभव विमाएं क्या हो सकती है, 3 हो गई, x हो गई, x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे घनाभ की संभव विमा क्या है हमारी 3 है,
फिर उसके बाद x है और उसके अलावा x माइनस 4 है। ये 3 विमाएं घनाभ के अंदर मिलेगी। घनाभ के अंदर 3 विमा हर हाल में होगी ही होगी। कौन कौन सी हो सकती है? एक लंबाई हो गई, फिर चौड़ाई हो गई और ऊंचाई। ये 3 विमा हर हाल में हम लोग को मिलना ही मिल रहा है घनाभ में। ये इसका आंसर हो गया बस। अब देखिए ये दूसरा प्रश्न, इसमें भी वही काम करना है। इसमें भी घनाभ की 3 संभव विमा के बारे में हम लोग को बताना है। प्रश्न हमारा है कि 12KY² प्लस 8KY माइनस 20 के, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें करना यह है कि अब जो कुछ कॉमन दिख रहा है पहले उसको कॉमन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि पूरे में हम लोग को 4K कॉमन दिख रहा है। कितना? 4 और K ये कॉमन दिख रहा है। 4 3 12Y² और यहाँ पर 4 दूनी 8 प्लस 2Y हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 5 20 माइनस है तो माइनस लग जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। सब जगह K था तो सब जगह से K हट गया और हमने इसको 4 से भाग भी दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये 4 के अपनी जगह पर इसको रहने देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 3 का 5 में गुणा करेंगे। गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 15। अब हम जानते हैं कि 3 का 5 में गुणा करने पर 15 आ रहा है। अब इस 15 का गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 15 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 5 3 15, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3Y², फिर यहाँ पर प्लस 5Y और माइनस 3Y माइनस 5 ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कि 4K और यहाँ पर जो है हम लोग इन दोनों में से क्या करेंगे? जो कॉमन है उसको कॉमन करेंगे। क्या कॉमन है? 3 कॉमन हो जा रहा है। 3 करें, केवल Y कॉमन होगा, 3 कैसे कॉमन नहीं हो सकता है। अब Y को जब कॉमन किया तो यहाँ पर कितना 3Y बच जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, Y से Y यहाँ पर कट जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अब इसमें क्या कोई ऐसी संख्या कॉमन करेंगे जो इस प्रकार से बनाए। तो हम लोग देख रहे ये है कि यहाँ पर 3Y यहाँ पर भी है, 5 भी, यानी दोनों एकदम सेम टू सेम है। यानी इसमें कोई भी कॉमन की संभावना नहीं है। इसमें केवल -1 को कॉमन कर लेंगे और यहाँ पर 3Y माइनस 5 बना देगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक ब्रैकेट बनाएंगे। जो ब्रैकेट में है उसको लिख देंगे पहले ही, और फिर अगला ब्रैकेट बनाया जाता है जो इससे पहले लिखा है उसको लिख देंगे। जो यहाँ से पहले होता है चिन्ह के साथ उसे लिख दिया जाता है। ये इसका गुणनखंड हो गया। क्वेश्चन करा कि इस घनाभ की संभव विमा क्या होगी, तो यहाँ लिख देंगे घनाभ की संभव विमाएं घनाभ की जो संभव विमाएं होंगी इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि 4K एक हो गया और फिर एक हमारा हो जाएगा 3Y प्लस 5 और दूसरी जो संभव विमा है वो हमारी तीसरी वाली Y माइनस 1। देखिएगा यहाँ पर ये एक विमा अलग हो गई 4K, 3Y प्लस 5 ये अलग विमा हो गई, Y माइनस 1 ये अलग विमा हो गई। विमा का मतलब वही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसी को विमा कहा जाता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने बहुपद का यानी 9th के बहुपद का जो है 2.2 ही नहीं केवल बहुपद का पूरा लेसन आज हम लोगों ने सारे प्रश्न को हल करके समाप्त कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आप लोग को जो है समझ में आए होंगे और हर प्रश्न आप लोग बेहतर तरीके से लगाने का प्रयास भी कर रहे होंगे। इसी तरीके से आगे के लेक्चर को पाने के लिए आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबा के रखें ताकि जो भी वीडियो आए आप लोग को जो है तुरंत मिल जाए।